अब हम लोग पढ़ रहे हैं इससे मूल अधिकार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं FR यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इस वीडियो को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप लोग जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कीजिए, और लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर के जो है पढ़ने के बाद इसको कमेंट कीजिए। ठीक है, कोई विद्यार्थी जो है बिना इसको जो है सब्सक्राइब किए वीडियो को नहीं पढ़ेगा। ठीक है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेगा तब वीडियो को पढ़ेगा। अब हम लोग जो है बात करते हैं सबसे पहले अनुच्छेद 32 का 2। 32 के 2 में जो है 5 प्रकार के रीट पढ़ाया जा रहा है। बताया गया था पिछले वीडियो में 5 रीट। ठीक है, और आज हम लोग जो है 5 रीट में से जो पहला रीट है इसका जो है विस्तृत व्याख्या देखेंगे। ठीक है, तो इसमें 5 प्रकार के रीट हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा नंबर क्या है? परमादेश। क्या है? परमादेश। तीसरा नंबर क्या है? प्रतिषेध। और चौथा नंबर उत्प्रेषण। और पांचवा अधिकार। परीक्षा। ठीक है, तो 5 प्रकार के जो है परम रीट है। रीट एक प्रकार का क्या होता है? न्यायालय द्वारा दिया गया एक आदेश है। ठीक है, अब इस रीट को पढ़ने से पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण जो पढ़ेंगे, जो कि पहला यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से पहले कुछ चीजों को हम लोग देख लेंगे। पहले सबसे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद 22(2) में इसके विषय में कुछ चर्चा की गई है। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, ठीक है, तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार करने के क्या 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा कि उसको जो है मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, यह बात जो है अनुच्छेद 22(2) में बताया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 क्या कहता है। अनुच्छेद 32 से कहता है कि जो है अनुच्छेद 32 के तहत अपने मूल अधिकार को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाएंगे हम लोग? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जो है इसको प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ इस मूल अधिकार को प्राप्त करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण को, जबकि जो है अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जो ये मूल अधिकार है इसको तो लेंगे ही, इसके अलावा जो अन्य अधिकार होते हैं उसकी भी रीट ले सकते हैं। यानी 5 रीट यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और ये पांचों रीट जो है अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त कर सकते हैं। इस 5 रीट के अलावा अन्य रीट भी जो है हाई कोर्ट जारी कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट की शक्तियां एक तरह से सीमित हैं। सीमित का मतलब कि हाई कोर्ट की शक्तियां बस उस राज्य तक सीमित है। अगर बिहार राज्य का मामला है, ठीक है, तो उसके लिए पटना हाई कोर्ट है। यूपी का मामला है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। लेकिन अगर देश का मैटर रहेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो नियम होगा वह सभी राज्यों पर क्या होगा? लागू होगा। ठीक है, अब जो है सबसे पहले बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न बनता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हैबियस कार्पस। क्या बोलते हैं? हैबियस कार्पस कहते हैं। और यह जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है यह लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका जो लैटिन भाषा का शब्द जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंगिंग द बॉडी। क्या बोलते हैं? ब्रिंगिंग द बॉडी। इसका शाब्दिक जो अर्थ होगा वो हो जाएगा सशरीर उपस्थित करो। सशरीर उपस्थित करो। ठीक है, तो शरीर के साथ उपस्थित होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को बंदी बना दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति को क्या किया जाए कि अगर बंदी बना दिया गया है या उसको जो है नजरबंद कर दिया गया है, तो मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसको अगर कोई घर में नजरबंद कर देता है, जैसे मान लो किसी की लड़की है या जो भी हो, अब उसको नजरबंद घर के बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है, उसके साथ प्रताड़ना किया जा रहा है, या किसी की पत्नी है, उसका पति उसको नजरबंद कर देता है, ठीक है, और घर पर उसको रखता है, तो और ये उस स्थिति में क्या कर सकता है कि वह व्यक्ति जो है, वह व्यक्ति या उसके रिश्तेदार या उसके कोई दोस्त जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में जा करके याचिका दाखिल कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को क्या करेगा? उस व्यक्ति को बुलाएगा। कहाँ पर? कोर्ट में बुलाएगा। ठीक है, फिर देखा जाएगा कि उसने अपराध किया है कि नहीं किया है। या पुलिस किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है, तो गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति की तरफ से जो भी उसका रिश्तेदार होगा, उसका भाई बंधु जो भी होगा, वह व्यक्ति क्या कर सकता है कि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में जाएगा, याचिका दाखिल करेगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस व्यक्ति को कहाँ बुलाएगी? न्यायालय में बुलाएगी, और देखेगी, न्यायालय साबित करेगा कि वह जुर्म किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो सशरीर न्यायालय में उपस्थित होना क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा। चलिए,
यही बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके खिलाफ जारी हो सकता है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है वो किसके खिलाफ जारी हो सकता है? तो निजी व्यक्ति हो या लोक अधिकारी। निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी हो सकता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई अपने घर में किसी को नजरबंद कर दे, है ना। मान लो कि किसी बच्चे को किसी माता पिता ने नजरबंद कर दिया, ठीक है, और मान लो कोई बच्चा सौतेला बच्चा है, उसकी माँ जो है, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जिसके पत्नी मर गई, दूसरा शादी कर लिया। जब दूसरा शादी कर लिया तो कभी कभी पत्नी ये भी करती है कि उसका सौतेला बच्चा है, उसका बच्चा तो है नहीं, उसके साथ जुल्म करती है, ठीक है। अगर यह बात बगल के पड़ोसी को मालूम चल जाए तो पड़ोसी क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। अनुच्छेद 25 के तहत पड़ोसी कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और 226 के तहत हाई कोर्ट जाएगा। और उसके बाद कोर्ट आदेश देगी उस महिला को, इस बच्चे को सशरीर क्या किया जाए? कोर्ट में प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। फिर देखेगी कोर्ट कि दोषी कौन है। अगर उसकी पत्नी दोषी है तो पत्नी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्नी भी कहाँ जाएगी? जेल जाएगी, ठीक है। अब देखो, चाहे निजी व्यक्ति हो चाहे कोई संस्था हो, कोई संस्था भी किसी के खिलाफ अगर उठा करके उसको नजरबंद कर देता है, ठीक है। मान लो कहीं कोई टीचर है, अब हेडमास्टर उसको बंद कर देता है, तो हेडमास्टर के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, वो भी जेल का हवा खाएगा, ठीक है, अगर कोई अपील कर देता है। या कोई एनजीओ, कोई संस्था है, ठीक है, किसी संस्था में, जैसे बहुत से संस्थाएं एनजीओ खुला हुआ है, बहुत से पैसा जमा करने वाले बहुत से संस्थाएं हैं। अब संस्था में मान लो किसी व्यक्ति को जो है जबरदस्ती नजरबंद कर दिया गया, तो अगर किसी व्यक्ति अन्य व्यक्ति को मालूम चल गया तो वह अन्य व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये बात प्रस्तुत करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको न्याय देगा। और संस्था में जो भी उसके साथ गलत किया जाएगा, जो भी व्यक्ति गलत किया रहेगा, उस व्यक्ति के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कार्रवाई करेगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ हो गई। अब यह है लोक अधिकारी की बात है। मान लो दरोगा बेवजह किसी व्यक्ति को मारपीट करके बंद कर दिया, ठीक है। उस दरोगा को 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत नहीं करता है, ठीक है, तो उस दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। मान लो फिर उसके बाद अगर कोई उसके खिलाफ भी कोई याचिका दाखिल कर देता है तो कोर्ट उस दरोगा को बुलाएगा। कोर्ट क्या करेगा? मान लो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया, हाई कोर्ट में, तो दरोगा को बुलाएगा और देखेगा, ठीक है। अगर तो उसका कारण पता चलेगा। अगर दरोगा उसके साथ जो है जाति करता है, सही काम नहीं करता है, तो उसके खिलाफ क्या कर सकता है? कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, दरोगा की नौकरी भी जा सकती है। इसलिए दरोगा का ये दायित्व है कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे, ठीक है। तो यह हो गया एक तरह से बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके खिलाफ जारी हो सकता है? कोई निजी व्यक्ति रहेगा, कोई संस्था रहेगी, कोई एनजीओ रहेगा, तो उसके खिलाफ जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है जारी किया जा सकता है। या कोई लोक अधिकारी होगा, दरोगा सिपाही कुछ भी हो, उसके खिलाफ भी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी हो सकता है। अब अगला प्रश्न बनता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी होगा? ये तो किसके खिलाफ जारी हो गया? निजी व्यक्ति या लोक अधिकारी के खिलाफ। अब कब जारी होगा? जब व्यक्ति को अवैध तरीके से बंधक बनाया गया हो, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से कोई बंधक बना लेता है, कोई घर में उसको नजरबंद कर देता है, ठीक है, उस कंडीशन में जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या हो सकता है? जारी हो सकता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया गया है। अगर दरोगा किसी व्यक्ति को जो है बंद कर देता है, ठीक है, थाना में लेकर बंद कर देता है, और 24 घंटे के अंदर अगर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करता है और उसको यातनाएं देता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या हो जाएगा? जारी हो सकता है। आगे देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी नहीं होगा, कब जारी नहीं भी होगा, इसकी कंडीशन देखते हैं। हिरासत, पहला नंबर है हिरासत कानून सम्मत, कोर्ट के आदेश से। अगर कोर्ट के आदेश से किसी व्यक्ति को अगर बंद किया गया है तो वहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कोर्ट आदेश दिया है, वो जुर्म किया है तो जेल जाएगा ही। इसके बाद आगे बात करते हैं। कार्यवाही किसी विधान मंडल या न्यायालय के अवमानना के तहत हुई हो। अगर कोई विधान मंडल, जैसे विधान मंडल हो सकता है, जैसे मान लो कि अगर विधान मंडल के अंतर्गत जैसे पटना का मामला है, ठीक है, और पटना विधानसभा में अगर कोई सांसद उपद्रव करता है, ठीक है, और संसद की मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, उस कंडीशन में सांसद भी कहाँ जा सकता है?
जो उसका विधायक है वो कहाँ जा सकता है, जेल जा सकता है। जेल। उस कंडीशन में वो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है नहीं ले सकता है, जारी नहीं हो सकता है इसलिए, ठीक है। या न्यायालय यानी कोर्ट की जो अवमानना करेगा उसको भी जेल में अगर जाएगा तो उसके लिए उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं मिलेगा। 2 नंबर हो गया। तीसरा कह रहा है कि न्यायालय के द्वारा हिरासत में लिया गया हो, अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है तो वहां पर भी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं होगा। अगला मैटर है हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हो, अगर जो है हिरासत जो है उस न्यायालय के अगर न्याय क्षेत्र से बाहर हो तो उस कंडीशन में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं हो सकता है। अब आगे बात करते हैं, बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को जो है उसके ऊपर अगर मुकदमा नहीं चल रहा है तो मात्र 3 महीने तक ही बंदी बनाया जा सकता है। 3 महीने के बाद उसको जो है छोड़ना होगा, ये अनिवार्य है ना। ये दरोगा साहब किसी व्यक्ति को बिना अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो अधिकतम 3 माह तक जो है उसको बंदी बना सकते हैं। 3 माह के बाद उसको उस कैदी को क्या करना होगा, छोड़ना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ केस की बात करते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट ने मैटर किया था सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। सुनील बत्रा एक कैदी थे, ठीक है, क्योंकि कैदी भी एक मानव होता है और मानव के साथ मानव का व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। सुनील बत्रा एक कैदी थे जिन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट में गए और वो बताए कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है ना। भले वो कैदी है लेकिन मानव के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मानवीय व्यवहार होना चाहिए। अमानवीय व्यवहार हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर कैदी भी है तो वह भी एक प्रकार का क्या है, मानव है और उसके साथ मानव के साथ मानवता का व्यवहार किया जाए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।